हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या होता है गुड़िया बात करें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं गुड़िया? अच्छा, लाइकिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करें, बात करना नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किन किन के बीच का, बताओ बेटा बात करें। बिटवीन गुड़िया बात करें एल्गी एंड, जल्दी बोलो, बिल्कुल एल्गी बेटा बात करें एंड फंगाई। ठीक है, ये गुड़िया बात का हमारे पास होता है। अच्छा, एल्गी और फंगाई में गुड़िया बात कर, पता है जो एल्गी होता है, क्या होता है बेटा बात करें, एल्गी। एल्गी गुड़िया बात करें क्या होता है बेटा बात करें, बताओ। क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर गुड़िया बात करें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफिल कंटेनिंग मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो गुड़िया बात करें क्या करता है, अगर बेटा बात करें फंगाई के साथ रहता है, लाइकेन के फॉर्म में एल्गी रहता है, तो ये गुड़िया बात करें फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब बेटा बात करें क्या करेगा, फूड फॉर्मेशन। क्या करेगा बेटा बात करें, फूड फॉर्मेशन करेगा। बात समझ पा रहे हो गुड़िया बात करें। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है। क्लोरोफिल ए गुड़िया बात करें जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें रिएक्शन सेंटर, और बेटा बात करें क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट बोलना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलना स्टार्ट करो बेटा, बोलो जरा। क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट, चलो आप बोलो। क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर बोलते हैं अपन, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाए थे, चलो बोलो, वेरी गुड, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, पूरे बात कर रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा याद रखना बेटा बात करें, कितना होता है, C55, H गुड़े बात करें 72, गुड़े बात करें O5N4Mg, और Mg जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम +2 के फॉर्म में होता है, हाँ कि ना। गुड़े बात करें तो एक चीज बेटा बात करें, रिएक्शन सेंटर उसको तो अपन याद कर ही सकते हैं, तो उसको याद करो चाहे कहीं से भी करो। कार्बन 55, हाइड्रोजन बेटा बात कर 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और Mg+2, ये होता है क्लोरोफिल ए, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा बात कर, रिएक्शन सेंटर, गुड़े बात कर। अच्छा, क्लोरोफिल ए बेटा बात कर जो जिस लाइट को दीदी बात कर मैक्सिमम एब्सॉर्ब करता है, आपको अच्छे से पता है वो कौन सी लाइट होती है, ब्लू रेड। कौन होती है बेटा बात कर, ब्लू रेड को एब्सॉर्ब करता है। और जो दीदी बात कर हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है रेड ब्लू। क्या होती है बेटा बात कर, रेड ब्लू। तो इसको दीदी याद रखना कि जो क्लोरोफिल ए है वो किस लाइट को बेटा एब्सॉर्ब करता है, आपको पता है गुड़े बात करें मेनली जो हमारे पास विजिबल लाइट जो होती है। क्यों, क्योंकि इसका दीदी बात कर रिएक्शन सेंटर दीदी बात क्या, तो 680 यंगस्ट्रॉम की नैनोमीटर, और बेटा बात कर 700 यंगस्ट्रॉम की नैनोमीटर, नैनोमीटर ऑर्डर का होता है, समझ पा रहे हैं। क्लोरोफिल ए को अगर अपन बात करें तो उड़े बात करें, जैसे आप वहां पढ़ते हो फोर्थ फर्स्ट फोर्थ सेकंड में बात करते हो करते हो ना, एक जगह बोलते बेटा बात कर रिएक्शन सेंटर कितना होता है, P700, P बेटा 680, पढ़ते कि नहीं पढ़ते दोनों जगह। तो अगर अपन बोले बेटा बात करें 700 नैनोमीटर की समथिंग गुड़े बात करें, अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास जो ये लाइट एब्जॉर्ब करता है वो किस लाइट को करता है, ब्लू रेड को एब्जॉर्ब करता है। ज्यादा लाइट इसकी ब्लू होती है और उसके बाद किसको एब्जॉर्ब करता है, रेड को। अगर अपन बेटा बात करें विजिबल रेंज की बात करें तो क्योंकि विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है ये, उसी रेंज की या उसी ऑर्डर की, उसी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो मैक्सिमम ये ब्लू को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेड को। तो आपने कभी क्लोरोफिल ए के अंदर अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाओ फोटोसिंथेसिस में, तो गुड़े बात कर आपको ब्लू रेड पे, ब्लू लाइट पे सबसे बड़ा गुड़े बात क्या पता मिलेगा, पीक, उसके बाद कम मिलता है, उसके बाद रेड में दीदी बात कर और मिलता है, पर उससे थोड़ा छोटा मिलता है, ब्लू रेड। ये गुड़े बात कर आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद फिर रिएक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है। तो क्लोरोफिल ए के द्वारा बेटा बात करें मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन लाइट होती है वो कौन सी होती है, ब्लू। उसके बाद क्या होती है, रेड। मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होता है, अगर प्लांट के ऊपर हम ब्लू लाइट डालें या दीदी बात करें क्या डालें, रेड लाइट। अगर आपको गुड़े बात करें जैसे चाहते रहे कि भाई अभी 3-4 दिन से घर में गुड़े बात करें अपन देखा बादल छाए हुए हैं, प्लांट मुरझा रहे हैं क्योंकि उनको लाइट नहीं मिल पा रही, अपन गुड़े बात करें घर पे भी हेलोजन से लाइट डाल सकते हैं उसके ऊपर। सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट डालो तो सबसे ज्यादा दीदी बात लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, तो उसको जरूरत नहीं है आपके सनलाइट की। या फिर बेटा बात कर रेड लाइट डाल दो, क्या डाल दो गुड़े बात करें, तो घर में हम मानसून को बेटे बात कर बचा सकते हैं। मतलब कि अगर लाइट नहीं आ रही नेचुरली तो भी हम हेलोजन की लाइट डाल करके उसको फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं। ये पूरे बात करें कंडीशंस होती है। हर एक प्लांट, जो भी प्लांट ग्रीन कलर का होगा फोटोसिंथेसिस उसके अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल मिलेगा, चाहे वो आपका मनी प्लांट हो, घर के अंदर रहने वाला प्लांट। कुछ बोलते हैं ना जैसे कि मनी प्लांट आपकी टेबल पे रखा होता है, आपके घर में अंदर होता है, उसको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब दे तो रहे हो लाइट, नेचुरल लाइट दे रहे हो, बात समझ पा रहे हो। और ये लाइट जो आ रही है वो कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में तो दोनों लाइट आ गई, रेड लाइट और ब्लू लाइट, तो अच्छा होगा ना, उसको तो सारी लाइट मिलेगी, तो मस्त वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और सर्वाइव कर लेता है। हमें क्या लगता है वो सनलाइट के बिना काम कर रहा है, भाई साहब उसको लाइट चाहिए, सनलाइट से क्या मतलब है। आप उसको हेलोजन की लाइट दो या मून लाइट दो या सनलाइट, पर जितनी गुड़े बात की इंटेंसिटी की चाहिए वो दे दो, उसका काम हो जाएगा। तो ये गुड़े कंडीशन है। अच्छा, दूसरा आता है बेटा बात का हमारे पास क्या, फंगाई। क्या आता है,
फंगाई। मुझे गुड़े बात कर वो सब चीजें चाहिए जो उससे रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से लिंक करेगा, वो आपको करवाएगा और आपको दीदी सोचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बेटा बात करें फंगाई। फंगाई गुड़े बात करें कुछ भी नहीं करता है, क्या प्रोवाइड करेगा गुड़े बात करें, एक तो शेल्टर प्रोवाइड करता है, किसको गुड़े बात करें, किसको शेल्टर देता है, एल्गी को। क्यों? क्योंकि फंगाई बेटा बात कर नीचे रहती है, फंगाई कहां रहती है, नीचे रहती है। और गुड़े बात करें अपने बेटा बात करें बता राइजोम से क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर, और बेटा बात करें क्या, मिनरल्स। तो बेटा बात करें शेल्टर अपने ऊपर गुड़े बात करें पता है सरफेस प्रोवाइड करती है एल्गी को रहने के लिए, आओ और मेरे ऊपर तुम रहो, और मस्त तुम्हारे पास क्लोरोफिल है तो तुम लाइट को क्या करो, एब्जॉर्ब करो, और क्या करो गुड़े बात करें, फोटो सिंथेसिस करो। तो गुड़े बात करें जो आपकी एल्गी है बेटा बात करें वो लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और क्या करती है, फोटो सिंथेसिस करती है। ठीक है, और जो बेटा बात करें आपकी फंगाई है, समझ पा रहे हैं, फंगाई क्या करती है, एक तो गुड़े एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, ऊपर रहने के लिए आश्रय देती है, और साथ में गुड़े बात करें वाटर मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है। तो प्रोवाइड शेल्टर फॉर बेटा बात करें एल्गी एंड गुड़े बात करें पता है क्या करता है, प्रोवाइड वाटर एंड बेटा बात करें क्या, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में हम गुड़े बात कितने अच्छे से पूरी केमिस्ट्री की वो पेरियोडिक रट चुके हैं, हमें याद है। ठीक है, तो जो आपको दीदी बात के मिनरल्स में कोई भी बोलो, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, गुड़े बात करें यूरेनियम, जिंक, सल्फेट, कुछ भी बोलो, जो भी आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नाइट्रेट, वो आप करो। समझ पा रहे हो? तो सारे के सारे मिनरल्स ये एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, एक चीज गुड़े बात करें कि किस गुड़े बात का पता है, फैमिली जीनस का होता है गुड़े बात करें तो अपन को पता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोन्ट कंपोनेंट बोलते हैं इसका। समझ, माइक्रोबायोन्ट कंपोनेंट कहलाता है लाइकेन के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, फाइकोबायोन्ट। क्योंकि एल्गी की स्टडी कहलाती फाइकोलॉजी, क्या कहलाती बेटा बात करें, फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट। और दीदी बात करें अपन को पता है हमारे पास फंगाई की स्टडी क्या कहलाती है, माइकोलॉजी, क्या कहलाती है, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी मतलब बेटा बात करें फंगाई की स्टडी, तो माइकोबायोन्ट इसका कंटेंट कहलाएगा लाइकेन के अंदर। और फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, एल्गी की स्टडी, तो बेटा बात करें फाइकोबायोन्ट कहलाता है लाइकेन के अंदर एल्गी वाला कंटेंट। इतना सा बेटा बात करें पढ़ना था। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ही बेटा बात का आपसे क्या है, लाइकेन। अच्छा, दूसरा एक सबसे अच्छा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि बेटा बात करें पॉल्यूशन इंडिकेटर है, क्या है गुड़े बात जल्दी बताओ, पॉल्यूशन इंडिकेटर। अच्छा, कैसा पॉल्यूशन इंडिकेटर, मतलब कहां नहीं उगते, जहां जहां पॉल्यूशन होगा वहां नहीं उगेंगे। आपने देखा गुड़े बात हर जगह तो उगता है, और सबसे ज्यादा आप बोलो कि सर मजाक लग रही है मुझे, तो क्यों, सबसे ज्यादा तो सर मैंने वहीं देखा जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन देखा है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, कुएं की दीदी बात करें पता है वो घाट होते हैं गांव में, इनके ऊपर चीपी पत्थर होता है, वही सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं, सरफ साबन नहा के आते हैं, गंदगी छोड़ के आते हैं। वो डिटर्जेंट जब छोड़ के आ रहा है वो नदी के लिए क्या है, पॉल्यूशन ही तो है। नहीं समझ पा, जहाँ गोबर डला है, गंदगी डली है, समझ पा रहे, दिन से सफाई नहीं हो रही, वहीं पे तुम्हें एलगी दिख जाएगी, दिख जाएगी नहीं दिख जाएगी। आप कह रहे हैं कि एलगी जो लाइकेन जो होता है वो गुड़े बात कर पता है कैसा है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, और सबसे ज्यादा लाइकेन सर मुझे मिलता ही कहां पर, पोल्ट्री एरिया में। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है कौन से पॉल्यूशन का इंडिकेटर, केवल सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का, जहां पे सल्फर वाले SO2 SO3 गुड़े बात करे या फिर सल्फर मिलेगा, वहां गुड़े बात करिए ग्रो नहीं करेंगे। तो जो हमारे पास लाइकेन है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर है, जहां पॉल्यूशन रहता है वहां ये ग्रो नहीं करता। लेकिन कौन सा पॉल्यूशन, नाइट्रोजन का पॉल्यूशन नहीं, सल्फर कंपाउंड का पॉल्यूशन, एसिडिक रेन हो रही हो, SO2 गैस निकल रही हो, SO3 गैस निकल रही हो, H2 गैस निकल रही हो, तो गुड़े बात कर पता है ये क्या होती है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। मतलब जहां पॉल्यूशन होगा वहां ये ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन कौन सा पॉल्यूशन होनी चाहिए बेटा बात करें, सल्फर कंपाउंड, कैसा होनी चाहिए, सल्फर के कंपाउंड का, चाहे SO2 गैस हो, चाहे SO3 गैस हो, बुरे बात करें, चाहे बुरे बात का हमारे पास क्या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कंपाउंड हो, जहां पे ये पॉल्यूशन के फॉर्म में आएगा वहां ये ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते बुरे बात करिए सल्फर की जो रिचनेस है वो इसके लिए टॉक्सिसिटी है, समझ पा रहे हो, हाईली टॉक्सिक है। मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां मुझे बुरे बात कर कोई चीज जहर लगेगी, मैं वहां नहीं जा सकता जो बुरे बात कर मेरे लिए कैसा होगा, हानिकारक होगा। तो जो चीजें मेरे लिए, जैसे उनको पता है कि भाई एक टैबलेट आती है ना बुरे बात कर, सेलपास की टैबलेट, काफी आपने सुना होगा। तो सेलपास की टैबलेट अपन क्या करते हैं, सुबह से उठ के बुरे बात कर 2 टैबलेट का डोज लेते हैं क्या, थोड़ी बॉडी वॉडी बन जाए, ऐसा होता है क्या भाई, पता है सेलपास की गोली जहर है हमारे लिए, ऐसे टॉक्सिक उसमें रहती बुरे बात कर, वो नहीं अपन ले सकते। बात समझ पा रहे हो, साइनाइड आइसोसाइनाइड कैसे कंपाउंड है, जहर है, समझ पा रहे हो बुरे बात कर, वो अपन कभी नहीं खाने में ले सकते, जहर है। साइनाइड आइसोसाइनाइड इतना भयानक होता है कि तुमने टंग पे रखा नहीं कि निपट जाएगी कहानी। बात समझ पा रहे हो, इतने भयानक जहरीले होते हैं, तुम टंग पर रख के टेस्ट नहीं कर पाओगे, उसके पहले इंसान निपट जाएगा, इतना टॉक्सिक है बॉडी के लिए। तो कंडीशन गुड़े बात कर आपको बस याद रखना है, लाइकेन, लाइकेन मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, कैसा रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन गुड़े बात कर जहां एक के बिना दूसरे का जीवन सर्वाइव ही ना कर पाए, मतलब हम बोल सकते हैं ये एक दूसरे के ऑब्लिगेट बेटा बात करें पैरासाइटिक है। पर पैरासाइट तो वो होता है जो केवल दूसरे से गुड़े बात करके केवल फायदा ले रहा है, खुद उसको कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको बोलते बेटा बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑब्लिगेट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ऑब्लिगेट का मतलब है वन के बिना सेकंड की लाइफ है ही नहीं, और सेकंड के बिना फर्स्ट की भी लाइफ नहीं है। बुरे बात करें लाइकेन
किसका रिलेशन है? एल्गी और फंगाई के बीच के। एल्गी की स्टडी कहलाती है बेटा फाइकोलॉजी, तो एल्गी वाला कंपोनेंट कहलाता है क्या गुडे बात करें? फाइको बायोन। तो गुडे बात करें फंगाई की स्टडी कहलाती है माइकोलॉजी, तो गुडे बात करें फंगाई का कंपोनेंट कहलाता है माइकोबायोन्ट। एल्गी क्या करती है? क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है, खुद खाती है और फंगाई को देती है। फंगाई देती बात कर नीचे अपने ऊपर नीचे रह जाती है और जमीन से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के बाद एल्गी को देती है, साथ में अपने ऊपर आश्रय भी देती है, मतलब शेल्टर भी प्रोवाइड करेगी। छोटी सी बात है, मतलब ऐसा रिलेशन दीदी बात में जो अपन घर में देखते हैं मम्मी पापा के बीच का रिलेशन, वो उनके एक दूसरे के बिना लाइफ है ही नहीं। समझ पा रहा? पापा कुछ कमा के देते, मम्मी घर पे खाना देती है, तो एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन है, बुरे बात करें वो वाली रिलेशन बोल सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, इनमें हस्बैंड कौन होगा एल्गी और फंगाई में? बुरे बात में जो सामान ला रहा है, बुरे बात का मतलब फंगाई कौन है? हस्बैंड है। और जो बेटा खाना बना रहा है बेटा बात मतलब वो मम्मी, वो क्या है? वाइफ है। समझ? घर उल्टा भी हो सकता है, किसी घर में मम्मी पैसे कमाती हो, पापा घर पे समाज समाज काम करते हो, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इतिहास तो कभी बदल सकता है, तो वो बदल जाएगा। दूसरा अपन ने कहा क्लोरोफिल, बुरे बात का अच्छा एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है क्लोरोफिल ए की वजह से, क्लोरोफिल ए को अपन बोलते हैं रिएक्शन सेंटर और फोटोसिंथेसिस। ये मैं केवल एल्गी के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सारे प्लांट के लिए बता रहा हूँ। दूसरी कंडीशन बेटा क्लोरोफिल ए का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4Mg। हम पूरे बात करें मतलब यहाँ पे कौन सी मेटल मिलेगी, तो मेटल मिलेगी मैग्नीशियम। पर कौन सा एलिमेंट मिलेगा? तो कार्बन भी मिलेगा, पूरे बात को ऑक्सीजन भी मिलेगा, पूरे बात करें नाइट्रोजन भी मिलेगा, पूरे बात करें हाइड्रोजन भी मिलेगा, सब मिलेगा। सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलेगा? तो मिलेगा हाइड्रोजन। और कार्बन सेकंड नंबर पे है, ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे है। एलिमेंट बोले तो आप चारों बोलोगे, समझ पा? पांचों बोलोगे एलिमेंट। कार्बन भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, मैग्नीशियम भी एलिमेंट है। पर मेटल बोले तो केवल मैग्नीशियम। क्या बोलना बेटे? बात सोच के बोलना गुड़िया, सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, एलिमेंट चाह रहा है कि मेटल पूछ रहा है? मेटल एक ही है। और मेटल किस फॉर्म में? प्लस टू स्टेट में। समझ पा? इस चीज को याद रख लेना। गुड़े बात करे, कोई पूछे कि गुड़े बात करे जो लाइकेन है वो किस लाइट में सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे, तो अपन को बेटा बात एक तो बोलना है व्हाइट लाइट। सर व्हाइट लाइट तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कलर है। लेकिन अगर उसने आपको बुरे बात का मोनोक्रोमेटिक लाइट दी, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक कलर केवल, तो फिर अपन को बोलना पड़ेगा कि ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और रेड लाइट को उसके बाद सेकंड नंबर पे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन उल्टा होता दीदी बात करें, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड लाइट में सबसे ज्यादा है कंपेयर टू ब्लू। मैंने ये जो कंपेयर बता रहा हूं, मैं कभी आपको व्हाइट लाइट से कंपेयर नहीं करवा रहा हूं। व्हाइट लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और व्हाइट लाइट को दीदी बात कर क्या करेगा, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। अगर आप एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले, एक बेटा पॉलीक्रोमेटिक लाइट ले, तो आपको हमेशा पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलनी पड़ेगी। मतलब व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन आपको वो दे रहा नहीं मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा कि एब्जॉर्प्शन ब्लू का सबसे ज्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस रेड में होता है, क्योंकि ब्लू के बाद मैं एब्जॉर्ब किसको करता हूँ? ऐसा होता है ना गुड़े बात, कुछ चीज अपन को गुड़े बात का छोट कुछ भी कोई थोड़ा सा भी बोल दे वो ट्रिगर आउट ज्यादा कुछ करता है। कोई अपन को मार पीट पीट के भी सुधार नहीं सकता, वहीं अपने पापा मम्मी की इमोशनल बात अपन को 2 मिनट में सुधार देती है ना? कि मेरी तो तुमसे ही आशा थी, अब तुम ही ऐसा करोगे तो बताओ कैसे चलेगा? तो अपन बोलते बस करो, अब कल से बाहर सब जगह जाना ना बंद, कल से सिर्फ पढ़ाई, मैं और किताबें, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बार पापा अपने पास 2 मिनट बैठते हो, कुछ इमोशनल बातें दो डायलॉग मार के चले जाते हैं, तो हम कैसे मोटिवेट हो जाते हैं? खाना छोड़ देंगे, दोस्ती छोड़ देंगे, जीवन छोड़ देंगे, पर करके दिखा देंगे पापा को। इतनी सी चीज तो मांगी उन्होंने हमसे कि साल भर कहीं किसी से उठ मिट जाना, साल भर तुम किताब को जानते हो, तो अपन क्या बोलते? ठीक है, साल भर किताब से दोस्ती पक्का। करते कि नहीं करते? बुढ़े बात का वो वाली चीज है। चलो, तो ये बेटा बात का लाइकन पूरा होता है, कर दो उसको फिनिश।